हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हमारे माइक्रो लेसन प्लान की फिफ्थ स्किल आ चुकी है। जो कौन सी स्किल है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। आई होप आपने जो पहले वीडियो अपलोड हुई थी वो ज़रूर देखी होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखना, तभी आपको ये वाली स्किल समझ आएगी। कौन सी स्किल है ये वाली? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में जो हमने पहले फोर्थ स्किल पढ़ी है, जो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग और स्किल ऑफ एग्जाम्पल वाली, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल वाली, वो सब स्किल का मिक्स जो होता है वो इसमें आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में हम जब अपनी फोर स्किल है, फोर ऊपर स्किल हमने पढ़ी थी, उन स्किल का यहाँ पे मिक्सचर करके बच्चे को लेसन प्लान समझाते हैं बच्चों को। एज कम आप अपने रियल लाइफ में ले लो, जो आपको टीचर पढ़ाते हैं जब, तब वो आपसे भी यही पहले आपसे वो क्वेश्चन पुट टॉपिक से रिलेटेड वो थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपको क्वेश्चनिंग पुट करते हैं। क्वेश्चनिंग के बाद वो आपको एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक को। एक्सप्लेन करने के बाद वो एग्जांपल्स भी देते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही है हमारी ये वाली स्किल भी, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन भी, जो चारों स्किल का मिक्सचर होता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको वही ऊपर लेसन प्लान फिल करना है। अपने ऊपर की इंस्ट्रक्शन, अपने ऊपर की जो इंस्ट्रक्शन है इसको ज़रूर फिल कीजिएगा। पीटी रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, स्किल, डेट, ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स। टॉपिक आज हमारा है गुड्स एंड इट्स टाइप्स। तो आपका सेशन। तो सबसे पहले हम आज हम कौन सी स्किल पढ़ेंगे? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इस स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में भी हम अपना टॉपिक बच्चों को पहले ही डिक्लेयर कर देंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुड्स एंड इट्स टाइप। गुड्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। आप ये स्किल ले सकते हैं, ये टॉपिक ले सकते हैं। तो वही आपको पहले एक अपनी टेबल बनानी होगी। पहले सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड बीबी वर्क। तो सबसे पहले मैंने देखिए क्वेश्चन पुट करा उनसे, व्हाट इज़ गुड्स। क्या आपको गुड्स पता है? पीपल टीचर एक्टिविटी में और पीपल एक्टिविटी में दोनों का रोल चलेगा इसके अंदर। आप पीपल टीचर एक्टिविटी में भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एक्सप्लेनिंग लिख सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, एग्जांपल्स दे सकते हैं बच्चों को। देखिए मैंने पूछा व्हाट इज़ गुड्स, यहाँ पे मेरी कौन सी स्किल आ गई? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। बच्चों ने उसको एक्सप्लेन किया। गुड्स आर द टाइप्स दैट कैन बी सीन टच्ड सच एज बुक्स, पेंसिल। ये तो आपको पता ही होगा गुड्स कौन कौन से होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बुक, पेन, क्लोथ्स हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने बीबी वर्क में डेफिनेशन लिखी है। गुड्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? कमोडिटी और ए फिजिकल टेंजिबल आइटम दैट सेटिस्फाई सम ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो कोई और टॉपिक, जैसे कोई और आपकी सब्जेक्ट है, आप उस स्किल से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे उस बना सकते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन पुट करा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर। क्या आपको पता है कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं? हाउ मैनी। तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया? फाइनल गुड्स, टेंजिबल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। ये सब उनका इंफॉर्मेशन आई पीपल एक्टिविटी में भी। ऐसे ही करना है। पीपल टीचर एक्टिविटी में मैं आप क्वेश्चंस पुट कर दिया मैंने फर्स्ट, और पीपल एक्टिविटी में बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन थी ये हमारी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका। आगे देखिए मैंने दोबारा क्वेश्चन पूछा, कैन एनीवन टेल अबाउट व्हाट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स। किसी को प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में पता है? देखिए गुड्स आर द, बच्चों का एक्सप्लेनेशन आई, गुड्स दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन एंड अदर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो प्रोडक्शन में काम होते हैं वो हमारे कौन से गुड्स हो गए? प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। एनी एग्जाम्पल्स। अब मैंने बच्चों से एग्जाम्पल पूछ लिया, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री। बच्चों का एग्जाम्पल आ गया।
बच्चों का क्या गया, बच्चों का एग्जाम्पल्स आ गए। तो मैंने आगे पूछा व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स। अब फिर क्वेश्चनिंग, अभी मेरी क्वेश्चनिंग ही चल रही है। फर्स्ट देखिए व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स। अब मैंने क्या पूछ लिया, कंज्यूमर गुड्स। पहले मैंने बच्चों से गुड्स पूछा, फिर गुड्स के टाइप्स पूछे, उसी टाइप्स को मैं आगे आगे टॉपिक को लेती गई। ऐसे ही आपने कोई ऐसा टॉपिक लेना है जिसका आगे आगे एक्सप्लेनेशन चलती रही, ये नहीं कि दो टॉपिक मिस कर देना, नहीं, एक टॉपिक लेके उसी को एक्सप्लेन करते जाना है। व्हाट इज़ गुड्स, अब मैंने उसकी टाइप पूछी, अब मैंने उन्हीं टाइप से रिलेटेड उन्हीं से क्वेश्चन पूछे। आपको ये टाइप पता है प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है, आपको ये टाइप पता है कंज्यूमर गुड्स क्या होती है। फिर मैंने कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल कंजप्शन हमें पता है कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, फाइनल कंजप्शन जो हम कर देते हैं वो कौन सी गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, देखिए गुड। यहाँ पे एक मेन नोट करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के रिस्पांस में गुड रिप्लाई किया। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में जो स्टिमुलस वेरिएशन है, इसमें आप ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा। आप क्वेश्चन करते टाइम, मतलब पीपल एक्टिविटी में आप देखिए आपको कोई बच्चा अच्छा सुना रहा है, एज ए टीचर आप भी लगा के देखिए। आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपको कोई बच्चा अच्छा सुना रहा है तो आप उसको कंग्रेचुलेशन या शाबाशी तो देंगे ही, तो उसे क्या है, गुड। इज़ देयर एनी एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर, कोई और एग्जाम्पल है, फूड, होम, कार। बच्चों का ये रिस्पॉन्स आया। देखिए मैंने यहाँ पे उनको क्या करा है, एक्सप्लेनेशन करवाई है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज थिंग वी एवरेज पीपल बाय टू लिव। देखिए ये नीचे लाइन देखिए, मेन हेडिंग, ये नीचे लाइन देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, राइटिंग ऑन बोर्ड। राइटिंग ऑन बोर्ड मतलब मेरी जो एक्टिविटी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। राइटिंग ऑन बोर्ड, मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम, राइटिंग ऑन बोर्ड। एंड बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है उस टाइम, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली मतलब वो सुन रहे हैं, और जो लिखा हुआ है वहाँ पे राइटिंग ऑन बोर्ड जो मैंने लिखा है उसको मैंने बोला भी है, और वो नोट भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आई होप ये वाला आप समझ आया होगा। मेन बात आती है मेरी बीबी वर्क की। बीबी वर्क में मैंने जो न्यूज़पेपर की है वो कटिंग कट करके लगाई है, आप ये देख सकते हैं। आप मेरा टॉपिक ऐसा था गुड्स से रिलेटेड। आपको पता है न्यूज़पेपर में तो बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें से कटिंग करके, अगर आपका टॉपिक गुड्स है तो आपका बेनिफिट है, आप ये टॉपिक कट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब मैंने जो कंज्यूमर गुड्स बताई थी, कंज्यूमर गुड्स बच्चों से पूछी थी, उसी की आगे एक्सप्लेनेशन है। कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। मैंने ही बच्चों को अब एक्सप्लेन किया है कंज्यूमर गुड्स किस में होता है, 3 कैटेगरी में होते हैं। कैन एनीवन टेल अबाउट स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या दिया, जवाब दिया, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज। कौन सी है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और एक क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। एक 3 होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स की, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज गुड्स। आगे देखिए मैंने फिर क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। मैंने ही बच्चों से क्वेश्चनिंग पुट कर ली, तो कंज्यूमर उनका आ गया। ड्यूरेबल गुड्स हमें भी पता है कौन सी होती हैं, टीवी, कार, ये सब होती हैं ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, इमीडिएट कंजप्शन लाइक फूड्स, क्लॉथिंग, शूज़, ये हो गई हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर आगे देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, वेरी गुड। अब मैंने पूछ लिया उनको व्हाट इज़ सर्विस गुड्स। सर्विस हमें क्या देती है, देखिए मैंने यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे देखिए मैंने सर्विस गुड का एक पेपर से ही कटिंग लेके ये चिपकाया हुआ। अब सर्विस गुड आप भी समझते होंगे, जो हमें सर्विसेज लाइक दी होती है, रिपेयर्स वगैरह की हमारे को सर्विसेज दी होती है, कोई और सर्विसेज दी होती है, कोई परसेंटेज में हमें छूट मिलती है, वो भी एक तरह की सर्विसेज ही है, वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं। कोई भी रिपेयर का बेनिफिट होता है जैसे हमारे पास, वो होते हैं हमारे सर्विसेज गुड्स। मेन बात ये आती है कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में आपने क्या करना है, जो अपनी 4th स्किल है, ऊपर जो हमने 4th स्किल पढ़ी है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग,
एग्ज़ाम्पल, ये वाली क्वेश्चनिंग, ये वाली जो स्किल है आप या तो कोई दो स्किल लेके जैसे बना सकते हैं इस स्किल को, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन को। जैसे मैंने बनाया है एक्सप्लेनिंग और क्वेश्चनिंग को लेके, आप कोई भी दो स्किल ऐसी ले लें जिसमें बच्चों को अपना टॉपिक को क्लियर करके अपने भी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की जो फाइल है उसके अंदर बना सकें। स्किल ऑफ स्टेबलाइजेशन में आप 4 स्किल इकट्ठी भी ले सकते हैं, पर मेरे प्रेफर रहेगा कि आप 2 स्किल ले लें या 3 स्किल ले लें। ज़्यादा स्किल लेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरी जो स्किल थी क्वेश्चनिंग और एक्सप्लेनिंग थी, ये 2 स्किल लेके मैंने स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बनाया था। आई होप आपने ये वाला टॉपिक बनाना, आप ये वाला टॉपिक भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई और आप लेके 2 स्किल को यूज़ करके उस टॉपिक को बना सकते हैं ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इस स्किल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे कंपोनेंट है सबसे मेन वो आ चुके हैं। हमेशा मैंने बताया था हर स्किल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस स्किल के लास्ट कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? मूवमेंट्स। सबसे पहले हमारे क्या है? मूवमेंट। हमने मूवमेंट कैसा करा? गेस्चर। हमारा गेस्चर मतलब कि बॉडी का गेस्चर। आगे क्या है? चेंज इन वॉइस। वॉइस कैसी थी? वॉइस चेंज इन इंट्रोडक्शन पैटर्न। हमने टॉपिक को कैसे स्टार्ट किया? फोकस थे हम। पीपल फिजिकल पार्टिसिपेशन, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितना पार्टिसिपेशन किया। पोजिंग, हमने जैसे पढ़ाते पढ़ाते टाइम 2 मिनट पोज ले लिया। किस टाइम पोज लिया? मतलब आप कहीं अटक गई, इस टाइम पोज ले लिया, कैसे पोज लिया? क्वेश्चन को पुट करते टाइम पोज लेते हैं जैसे। आगे है ओरियल विजुअल स्विचिंग। ओके, ये हमारे 8 कंपोनेंट्स हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के। ये आप 2 मिनट नोट कर लीजिए, ये भी आपको टेबल समझ आ गई होगी। अब सीरियल नंबर, कंपोनेंट और आगे आपने क्या करना है? रेटिंग स्केल्स। सबसे पहला मूवमेंट, गेस्चर, चेंज इन वॉइस, चेंज इन इंट्रोडक्शन पैटर्न, फोकसिंग, पीपल फिजिकल पार्टिसिपेशन, पोजिंग, ओरियल विजुअल स्विचिंग। आगे आपकी मैम सर्कल कर देंगे इनके ऊपर, वो कौन से नंबर पे सर्कल करते हैं। ये हमारे मेन कंपोनेंट थे। अब हमारे माइक्रो लेसन प्लान की सारी स्किल 4-5 स्किल थी हमारे माइक्रो लेसन प्लान की, वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपने वो सारी वीडियो देखी होगी और आपको अपनी जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की माइक्रो जो पार्ट था वो समझ आया होगा। इकोनॉमिक्स के बिहाव में मैंने जो जो इकोनॉमिक्स में बनाई है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब मेगा लेसन की टर्न आ गई है। आप आई होप आप पहले माइक्रो लेसन आपने अपनी फाइल में बना लें, फिर मेगा लेसन ज़रूर देखें। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। Please, thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.